तो एथिक्स के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे आज। एथिक्स के 3 क्वेश्चंस हम देखेंगे आज एंड ये पीवाईक्यूज हैं। एंड मेरा नाम है कुबेर सिंह, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये पीवाईक्यूज डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये है, एक तो आपको बता दूं कि संडे यानी कि 5 जुलाई को सुबह 10 बजे मैं लाइव डिस्कस करूंगा 2013 से लेके 2025 के एथिक्स के पीवाईक्यू। इट्स गोना बी अ 500 पेज डॉक्यूमेंट जो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सो वेदर आप एक बिगिनर है, वेदर आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज का जो मेन डे का जो एजेंडा है वो भी 3 पीवाईक्यू से शुरू करूं ना। पहला क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया था, द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर द सेम येट देयर इज अ डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। जो पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स होते हैं दे आर एबल टू इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन फेवर ऑफ द केस एंड अचीव सक्सेस। और जो नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स होते हैं they are unable to achieve goals by interpreting the same rules and regulations। अब देखो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड की बात हो रही है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है आपके लिए वो है माइंड सेट। कि आपका माइंड सेट क्या है। चाहे आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, चाहे आपका ऑल इंडिया रैंक 50 आया था, या आपका रैंक 800 आया था, आप एक सिविल सर्वेंट हो, चाहे आप टेलीकॉम सर्विसेज में हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो। एंड एज अ सिविल सर्वेंट आपका माइंडसेट कैसा है, बिकॉज एवरी सिविल सर्वेंट इज बाउंडेड बाय सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रेंट्स। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नॉन नेगोशिएबल बात है। हाउ आर यू एबल टू अप्लाई दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू आर कैरिंग। ऑलराइट, अब देखो इसमें अप्रोच में क्या होगा, पहले हाईलाइट करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है इन द लाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट। देन पॉजिटिव माइंडेड इंटरप्रिटेशन को आप बताएंगे कि कैसे दैट हेल्प्स इन अचीविंग सक्सेस। नेगेटिव माइंडेड इंटरप्रिटेशन अगेन उसको भी समझाएंगे विद एग्जांपल। और एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात करेंगे जहां पे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एक सिविल सर्वेंट का पॉजिटिव माइंडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। देखो एक बात समझो, अब इनकम टैक्स ऑफिसर है, अब इनकम टैक्स ऑफिसर है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ऐसे ना बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाता है, जो कि सरकार के द्वारा बनते हैं। अब मान लो एक चाय बेचने वाला है या मान लो कि एक रेडी वाला है, अब वो इतने सारे रूल्स अगर उस पर लागू होंगे तो उसकी चाय का ठेला या रेडी या टपरी वो तो सारा बंद हो जाएगी। तो देयरफॉर यहां पे एक ऑफिसर को अपना माइंड अप्लाई करना है कि मैं रूल्स तो अप्लाई कर रहा हूं, रूल जो मेरे को कह रहे हैं रूल बुक के हिसाब से मैं चल रहा हूं, लेकिन क्या मैं रूल बुक के हिसाब से चल रहा हूं विच इज ऑल्सो इंपैक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ दैट चाय वाला और टपरी वाला। मैं पॉजिटिव माइंडेड इंटरप्रिटेशन की बात करता हूं। पहले तो देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती है, बहुत जरूरी है। मैं एक ऑफिस में काम करूं, एक प्राइवेट कंपनी में काम करूं, सरकारी नौकरी में काम कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, हर एक चीज का रूल और रेगुलेशन होता है। तो सिविल सर्विस में भी होता है। और ये इंश्योर करता है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो एक डिफाइंड फ्रेमवर्क में ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विच इज प्रमोटिंग फेयरनेस एंड ऑल्सो प्रिवेंटिंग आर्बिट्रीनेस। अब ये जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो एक मॉरल कंपास की तरह सर्व करते हैं, जो कि सिविल सर्वेंट्स को गाइड करते हैं अपनी डेली ड्यूटीज में और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज में। अब पॉजिटिव माइंडेड इंटरप्रिटेशन एंड सक्सेस की बात करें, देखो जो पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स है ना, वो व्यू करते हैं रूल्स को एज टूल्स जिसके जरिए वो पब्लिक वेलफेयर को क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं। यानी कि वो रूल्स को रिस्ट्रिक्शंस या बाधा के तौर पे नहीं देखते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो एक ऐसा सिनेरियो जहां पे एक नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड आ गया। अब एक पॉजिटिव माइंडेड सिविल सर्वेंट क्या करेगा, वो इमरजेंसी को समझेगा और वो इंटरप्रेट करेगा कि भैया इस वक्त जो एसओपी है मेरे को क्या कहता है, इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म में मेरे को क्या क्या करना है। लेकिन मान लो कि उसमें इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म में 10 रूल्स हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी कि फ्लड आ गया है। मान लो कि उसने वो साइड पे पहुंचना है, वो गांव में पहुंचना है जहां पे फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण लोग अभी मुसीबत में हैं। तो उसने मान लो 1 या 2 रेड लाइट अगर क्रॉस भी कर दी, कि वो अभी रेड लाइट थी लेकिन क्रॉस कर दिया, तो अब डजंट मीन कि वो डेलिबरेटली कोई रूल वायलेट कर रहा है, अभी अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन है ना। ऑलराइट, सो देयरफॉर जब सिचुएशन ऐसी है, जब सिचुएशन बहुत अर्जेंट है, तो आपको थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, इवन इफ दैट मींस कि आपको कुछ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को बाईपास करना है। मान लो कि फ्लड आ गया है, या मान लो कि किसी एरिया में वहां पे इंसर्जेंट्स आ गए हैं और आपके जो सुपीरियर हैं उनके ऑर्डर के बिना आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन आपके सुपीरियर मान लो छुट्टी पे हैं, या मान लो कि वहां पे नेटवर्क नहीं लग रहा, फोन नहीं लग रहा आपके सुपीरियर को, और आपको एक्शन लेना है। तो अब या तो वेट करोगे अपने सुपीरियर का, वो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, उससे बेटर है कि यार मैं एक्शन ले लूं, मैं एक्शन लेके पहले आउटकम अचीव कर लूं, बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। सो फोकस क्या है, फोकस यहां पे है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म पे, यानी कि लोगों की जिंदगी बचानी है और जो डैमेज है उसको कम से कम करना है, मिटिगेट करना है डैमेज। अब जो नेगेटिव माइंडेड इंटरप्रिटेशन है उसमें क्या होता है,
अब नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर्स दे विल सी रूल्स एज कंस्ट्रेंट्स और टूल्स फॉर पर्सनल गेन। वो माइंडसेट, ये माइंडसेट के तौर पे वो हमेशा रिजिड रहेंगे एंड ऑब्वियसली उनको लगेगा कि यार कि मैं रेगुलेशन को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूं और अपने तरीके से रूल्स को इंटरप्रेट कर रहा हूं, व्हिच आल्सो मींस कि यार कि अगर इसमें मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा तो मुझे उस रूल को, उस रेगुलेशन को वैसे ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब रेगुलेटिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात आती है तो एक नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर जो है ना, ही और शी विल इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कोटास और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ऑन द ट्राइबल गैदरर्स ऑन द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी। वो उनके माइनर वायलेशंस पे ज्यादा फोकस करेगा रादर दैन कि वो लार्जर चीजों को देखे कि भैया लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हो रही है या इलीगल लॉगिंग ऑफ ट्रीज हो रही है या जंगल में माइनिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके खिलाफ वो चुप है क्योंकि उनको वहां से पैसे मिल रहा होगा, उसकी वहां पे सेटिंग होगी उन सब लोगों के साथ। एक वर्ड होता है ना कि मेरी सेटिंग है, सेटिंग हुई पड़ी है उस ऑफिसर की लोगों के साथ। अब ये छोटी छोटी बातें अगर कोई ट्राइबल सोसाइटी या ट्राइबल जो लोग हैं अगर वो वायलेट कर रहे हैं, लेट्स से कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात हो रही है, तो उसके तौर पे आप जो बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं उनको इग्नोर करके ये छोटे छोटे मुद्दों को आप ज्यादा गहराई से देखना चाह रहे हो बिकॉज अब आपकी रूल बुक आपके सामने आ गई है। तो ये इंटरप्रिटेशन जो है ये नेगेटिव माइंडेड इंटरप्रिटेशन है। बैलेंस, while adherence to rules is non-negotiable, the key lies in balancing strict compliance with creative positive minded interpretation जो कि broader public interest को सर्व करते हैं। ये अप्रोच ऐसा वातावरण और ऐसा माहौल कल्टीवेट करता है जहां पे रूल्स आर लाइक कैटलिस्ट, आर लाइक एनेबलर्स, नॉट लाइक समथिंग व्हिच इज लाइक एन ऑब्स्टिकल। यानी कि रूल्स ऐसे हों जो कि एज अ कैटलिस्ट, एज अ फैसिलिटेटर काम करें ताकि आपकी इनोवेशन को और बढ़ावा मिले और आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस के जरिए आप सोसाइटी के लिए बेनिफिट कर सके, ऑफ कोर्स विद इन द दायरा, विद इन द चार दीवारी ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट आर द मेजर्स फॉर इंकरेजिंग पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन? ट्रेनिंग एंड लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट को कल्टीवेट करने के लिए अमंग सिविल सर्वेंट्स। वर्कशॉप्स ऑन एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन आल्सो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कि रूल्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल कल्चर की बात करें वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब ईथोस ऑफ अ सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू करता है इनोवेशन और पब्लिक सर्विस को, तो नेचुरली क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स इंकरेज किया जाता है। तो अल्टीमेटली हर एक सिविल सर्वेंट की परफॉर्मेंस तय की जाएगी कि उनके काम का इंपैक्ट कैसे है, उनका रैंक क्या आया था वो मैटर नहीं करता, अब वो जो अपने जॉब में काम कर रहे हैं उसका इंपैक्ट कैसे हो रहा है। और वो इंपैक्ट के लिए क्या देखा जाएगा, उनका माइंडसेट क्या है, कि उनका माइंडसेट है कि अपना फायदा या पब्लिक का फायदा। तो इंकरेजिंग अ पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पॉजिटिव इंपैक्ट को लेके आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ऑलराइट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस। Attitude is an important component which goes as input in the development of a human. How to build a suitable attitude needed for a public servant? अब एटीट्यूड की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे अप्रोच क्या होगा, आप पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, आप एटीट्यूड आप पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे कि एटीट्यूड का रोल क्या है इन टर्म्स ऑफ दो चीजें, किरदार यानी कि कैरेक्टर और ऑल्सो एफिशिएंसी कह लीजिए, इफेक्टिवनेस कह लीजिए ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। देन डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड इंपॉर्टेंट क्यों है एक ह्यूमन बीइंग के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, नॉट ओनली एन ऑफिसर। एंड देन यू विल एक्सप्लेन कि हाउ अ सूटेबल एटीट्यूड फॉर अ पब्लिक सर्वेंट कैन बी बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन कंक्लूड। देखो रोल जो है एटीट्यूड का इन टर्म्स ऑफ मोल्डिंग द कैरेक्टर एंड द एफिकेसी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, इसको हम ओवरस्टेट नहीं कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति का एटीट्यूड, उसमें सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, एथिक्स आता है, कंपैशन आता है, बेनोवलेंस आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस आता है। ये केवल उसकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, लेकिन यह भी निर्भर करता है कि वो कैसे पब्लिक में सर्व कर पाएंगे एकाग्रता के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, एंड दिस इज सर्विंग एज अ कंपास व्हिच गाइड्स एन इंडिविजुअल्स एक्शंस, डिसीजंस एंड इवन इंटरैक्शंस विद सोसाइटी। जो इंट्रिंसिक एलिमेंट है ये सिग्निफिकेंटली शेप करता है एक इंसान के किरदार को एंड बाय एक्सटेंशन देयर इफेक्टिवनेस एज अ पब्लिक सर्वेंट। For example, the unwavering dedication and resilience displayed by the healthcare workers worldwide during COVID pandemic. अब ये जो positive attitude है towards their duty to save lives, coupled with the unwavering commitment, this became a beacon of hope in the face of adversity. अब ethical values, they are another vital component of attitude, particularly for public servants who are interested with the welfare of the citizenry. And the case of, for example, अगर हम एडवर्ड स्नोडन की बात करें, exemplify करता है कि profound impact एग्जेम्पलीफाई करता है कि व्हाट इज द प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑफ एथिकल वैल्यूज ऑन वन्स एक्शंस। स्नोडन का फैसला
to blow the whistle on the government surveillance programs. This was driven by his commitment for encouraging more transparency and protecting individual privacy. A public servants, they have to also embody a value of empathy और एक सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट, ताकि वो जो डाइवर्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी है उनको केटर कर सके। अब सोशल वर्कर्स हैं, यूनिसेफ में है, या आशा वर्कर्स हैं। फॉर एग्जांपल सोशल वर्कर्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, चाहे वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अल्टीमेटली उनका मकसद क्या है कि जो लोग जिनके पास लाभ नहीं पहुंचाते, जो लोग अभी ज्यादा एडवांटेज नहीं है, जो ज्यादा ब्लेस्ड नहीं है, वो डिसएडवांटेज लोगों को सर्व करना। तो ये क्रूशियल रोल है एटीट्यूड का कि देखो आप एक पोजीशन पे हो, आप एक पद पे हो, आप एक ओहदे पे हो, आप अब उस ओहदे का इस्तेमाल करके कैसे एक विनम्रता के साथ उन लोगों की सेवा कर सकते हो। सेवा भाव की बात आती है किन लोगों के लिए? जिन लोगों के पास आपके जितने रिसोर्सेज नहीं है, जिन लोगों के पास आपकी जितनी हैसियत नहीं है, जिन लोगों के पास आपके जितने सुविधाएं नहीं। नाउ सूटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर अ पब्लिक सर्वेंट। तो पहली बात तो सेल्फ अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन की बात आती है। देखो ये इसके चलते क्या होता है कि पब्लिक सर्वेंट्स एंगेज करते हैं सेल्फ अवेयरनेस में और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस में, ताकि वो समझ सके उनकी वैल्यूज क्या है और क्यों वो किसी चीज को लेकर ज्यादा बायस्ड है या अनबायस्ड है। ठीक है। देन इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है। Emphasize the development of emotional intelligence, which will enable public servants कि वो मैनेज कर सके अपने इमोशंस को और फॉस्टर कर सके पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब जो WHO है, जो WHO ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, वो क्या कर रहे थे? वो अपने पेशेंट इंटरेक्शंस के जरिए अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी इनहांस कर रहे थे। एक ऐसे समय में वो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं, जब दुनिया भर में मरीजों को कोई हाथ लगाने को रेडी नहीं है। और वो उस समय की बात है जब वो हेल्थ केयर वर्कर्स को इस बात का भी खतरा था कि भाई हम मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं, कल को हम भी घर जाएंगे, हमको भी कोविड हो सकता है, हमारे परिवार वालों को भी कोविड हो सकता है, हमारी भी फैमिली है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ही, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं ना कि वो जो पेशेंट है वो भी किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है। ऑलराइट, तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक केवल हेल्थ केयर वर्कर के लिए नहीं, बट एक पब्लिक सर्वेंट के लिए भी होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जो कि अपना काम करवाने के लिए ऑफिस के चक्कर बार बार काटी जा रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, वो बेचारा किराया भर के, ऑटो का किराया भर के अपने गांव से ऑफिस में आ रहा है ये सोच के कि उसका काम हो जाएगा, वो नहीं हो पा रहा है। तो जो ऑफिसर उसके सामने है, अब चाहे वो छोटी रैंक का हो, बड़ी रैंक का हो, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने आप को उसके पैरों में भी डाल के देखना है कि कल को मैं उसकी जगह होता तो क्या होता। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है तो आपको मैं यकीन से कह सकता हूं, ना तो आपके लाइफ में रिलेशंस अच्छे रहेंगे, ना तो दोस्ती अच्छी रहेगी, ना तो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ इतनी बनेगी। तो एज अ सिविल सर्वेंट तो आपका बिल्कुल भी गुजारा नहीं होने वाला अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंट जीरो है। एथिकल वैल्यूज एंड इंटेग्रिटी, इंस्टिल एथिकल वैल्यूज एंड इंटेग्रिटी, जो कि फाउंडेशनल एलिमेंट्स है पब्लिक सर्वेंट के एटीट्यूड के लिए। ठीक है। देन एम्पैथी एंड सर्विस ओरिएंटेशन, अगेन एम्पैथी की बात आती है, सर्विस ओरिएंटेड सेवा भाव माइंडसेट की बात आती है, जो कि जरूरी है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, ताकि वो समझ सके कि लोगों की जरूरत क्या है। कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स की बात आती है, ताकि आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकें विद कॉलीग्स एंड द पब्लिक। देन कंटीन्यूअस लर्निंग एंड अडैप्टेबिलिटी, यू हैव टू बी इन द माइंडसेट कि आप कंटीन्यूअसली कुछ लर्न कर रहे हैं, यू हैव टू अडैप्ट विद द अननोन एज वेल, यू हैव टू स्टे अपडेटेड एंड आल्सो यू हैव टू एड्रेस द इवॉल्विंग चैलेंजेस। राइट, टेक्नोलॉजी आ गया है, एआई आ गया है, हम डीबीटी के जरिए लोगों को लिंक कर रहे हैं। वी वांट दैट पीपल शुड अल्टीमेटली अवेल ऑल देयर फैसिलिटीज with more transparency using technology, but last mile delivery challenges अभी भी हैं, उनको आप कैसे एड्रेस करोगे? Role modeling and mentorship, encourage role modeling and mentorship as influential tools in shaping a public servant's attitude. सिविल सर्वेंट जैसे कि के विजय राघवन, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, he served as a role model and also as mentor to aspiring public servants. Alright, तो nurturing a suitable attitude for public servant is a multifaceted process, जिसमें आपकी सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिकल वैल्यूज, एम्पैथी, कंपैशन, ये सभी आती है। ऑलराइट, सो होलिस्टिक अप्रोच इज नॉट ओनली एनहांसिंग द किरदार ऑफ पब्लिक सर्वेंट, but also equipping them to navigate complicated problems and therefore help them in decision making, and also ultimately उनके decisions will help to serve the public more effectively. ये attributes बहुत जरूरी है, तभी करके पब्लिक सर्वेंट्स हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एकाग्रता के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक मीनिंगफुल तरीके में टू मेक द सोसाइटी मच मोर बेटर।
लास्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। अगेन एटीट्यूड की बात आ रही है यहाँ पे। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन। अब यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन में एम्फसाइज करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इन सिविल सर्वेंट्स, देन आप मेंशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रीब्यूटिंग टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक कैरेक्टर ऑफ अ सिविल सर्वेंट को हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। देखो, डिमांडिंग टाइम्स है, लड़ाई हो गई, कोविड आ गया, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो वो एक इनडिस्पेंसिबल, यानी कि जिसको आप नहीं हटा सकते हो, इनडिस्पेंसिबल एट्रीब्यूट है, पर्टिकुलरली जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस को कन्फ्रंट कर रहे हो और चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस से डील कर रहे हो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट ओनली एनहांसिंग द एफिकेसी एंड रेजिलियंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, बट इट इज ऑल्सो बूस्टिंग पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये इनेबल करता है सिविल सर्वेंट्स को कि वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस नेविगेट कर सकते हैं कामनेस के साथ, एकाग्रता के साथ, और एक कमिटमेंट के साथ, एक सेवा भाव के साथ। तो इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड को। तो कौन से किरदार हैं वो, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑप्टिमिज्म आ जाता है। पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ तो आप नहीं काम कर सकते हो, ऑप्टिमिज्म तो जरूरी है। एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ आप you can see something which is beyond the obstacles, all right? You can give hope to your colleagues, you can give hope to the public, you can address long term solutions. शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस एड्रेस कर सकते हो। यू कैन फॉस्टर अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। रेजिलियंस, ये बहुत जरूरी है इन ओवरकमिंग सेटबैक्स एंड मेंटेनिंग अ स्टडी कोर्स। हमेशा जो भी एक्शन आप करोगे, उठाओगे, वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, पब्लिक से, अपने ऑफिसर से, सीनियर से, कॉलीग से, सबसे। But amidst all of this, you have to show resilience. Empathy, understanding and relating to the concerns of citizens ensures that civil servants remain connected and responsive to the needs of the public. All right? So therefore, understand one thing. Empathy जो होता है कि आप sympathy से बहुत ऊपर होता है empathy. आप समझ पा रहे हो कि कंसर्न्स क्या है नागरिकों के, क्या क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है, और आप अपने आप को भी उस सिचुएशन में डाल के देख पा रहे हो कि हाँ यार, अगर मैं भी उसमें होता तो मेरे को भी प्रॉब्लम आनी थी। ऑलराइट, सो देयरफॉर एम्पैथी के साथ आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आप, एक होता है सेल्फ अवेयरनेस कि आप अपने आप को समझ रहे हो, एक होता है कि लोगों को समझने के लिए आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है, व्हिच इज व्हाई नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये स्किल्स हेल्प करते हैं कि आप पर्सनल इमोशंस को मैनेज कर सको, दूसरों की फीलिंग्स को समझ सको, व्हिच इज लीडिंग टू बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अडैप्टेबिलिटी, रिजिड माइंडसेट के साथ अगेन मुश्किल आएगी, अडैप्टेबल होना पड़ेगा। आप कहोगे कि जो मैं चीज सोच रहा हूं वो मेरे हिसाब से हो, नहीं होगा। Every day is a new challenge. You will have all kind of challenges. Your bosses, your superiors will agree with you. Sometimes they will disagree with you. Environment बदलते रहेंगे, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपको किसी ऐसी जगह पे डाला जाएगा जहां पे आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो you have to be very adaptable because that is an essential demand of a civil servant. Stress management. देखो, effective management of stress is very very important. अगर आपने हेल्दी रहना है, लॉन्ग टर्म करियर आपने ये 30-35 साल के लिए करियर आपने ये रखना है, तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपका स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज दैट विल टेक अ टॉल ऑन योर फिजिकल हेल्थ एज वेल एंड आल्सो इमोशनल हेल्थ। क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं, एक्सपीरियंस हैं जो कि आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे थे, बचपन में एक्सपीरियंस करे थे, वो आपके आउटलुक को, आपके अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स को शेप कर सकते हैं। मान लो कि मैंने एक ऐसी कंपनी में काम किया जहां पे माहौल अच्छा नहीं था, टॉक्सिक था, तो देयरफॉर आई विल इंश्योर कि जिस कंपनी में मैं जाऊं वहां पे टॉक्सिक माहौल ना हो, वहां पे अच्छा वातावरण हो। मान लो कि बचपन से ही मेरे को गरीबी देखनी पड़ी, और मान लो कि उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने चलो अफसर बन गया, ऑफिसर बन गया, एंड मैंने अपनी फैमिली सिचुएशन को थोड़ा बेटर किया, लेकिन गरीबी देखी है तो इस करके गरीबी को समझ सकता हूँ। ठीक है, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। लेट्स से कि आपने लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस हार्डशिप के जरिए रेजिलियंस सीखा है या पेशेंस सीखा है, तो ये चीजें आपको आगे जॉब में भी काम आएंगी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये बिल्ड करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट को। मेंटरशिप एंड रोल मॉडल्स, आप अपने सीनियर से, एक्सपीरियंस्ड मेंटर से गाइडेंस लेंगे तो आपका सिविल सर्विस का जो करियर स्पैन है आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाएंगे। वर्क एटमॉस्फेयर, सपोर्टिव वर्क एटमॉस्फेयर, कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर आपको बनाना पड़ेगा। आप एक सिविल सर्वेंट, आप उस पोजीशन में है, तभी करके पॉजिटिविटी आएगी, तभी करके आप रिस्पेक्ट एक दूसरे को दे पाएंगे। ऑलराइट, सपोर्ट सिस्टम होता है, आपका नेटवर्क ऑफ फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, हर हमेशा आपको एक सपोर्ट नेटवर्क की बहुत जरूरत होती है, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, पब्लिक जॉब में हो, किसी भी जॉब में हो। यू हैव दैट बैकिंग ऑफ द फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है जो कि आपको डी स्ट्रेस करने में भी मदद करता है।
अब अगेन आपके जिम के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप वर्कआउट करने के शौकीन हैं, जिम जाते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं, आपकी वहां पे कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। सेंस ऑफ पर्पस, यू आर क्लियर अबाउट योर पर्पस। अगर आपका सेंस ऑफ पर्पस नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ पर्पस इन योर लाइफ, कि आप सिविल सर्वेंट बन गए हैं लेकिन आपका पर्पस क्या है आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आप हमेशा रिएक्टिव मोड पे होगे। ठीक है, अब मलाला यूसुफजई हैं, उनको गोली पड़ी लेकिन उनका पर्पस तो क्लियर था ना, उनको पता था कि यार मैं पढ़ूंगी और पढ़ाने के लिए भी इंकरेज करूंगी लड़कियों को। उनका पर्पस क्लियर था, डिस्पाइट जितने मर्जी थ्रेट्स आते रहे, लेकिन उनको पता है कि मेरा पर्पस क्या है। वो पर्पस को केटर करने के लिए जान भी चले जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन वर्क लाइफ बैलेंस, ये बहुत जरूरी है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी है, राइट, आपके फैमिली है, आपके रिलेशंस हैं, आप सिंगल हो तो आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपके दोस्त हैं, आपका रिक्रिएशन फैसिलिटीज हैं, बाहर ट्रैवल करने जाना, व्हाटएवर इट इज। तो एक बैलेंस बनाए रखना अपने वर्क लाइफ और बैलेंस पर्सनल लाइफ के बीच में बहुत जरूरी है, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम आता है। ऑलराइट, जिग जिगलर ने एक बहुत फेमस एक बात कही थी, एक लाइन है कि आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड नहीं, आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप कितनी ऊंचाई पे जाओगे। ऑल्टीट्यूड इज लाइक हाइट, आप कितनी लाइफ में ऊंचाई पे जाओगे वो बात आपके एटीट्यूड से डिपेंड होती है, आपके एप्टीट्यूड से नहीं। ऑलराइट, सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट मेयरली अ डिजायरेबल एट्रीब्यूट, बट एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इनडिस्पेंसिबल है सिविल सर्वेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली जब आप डिफिकल्ट टाइम्स और डिफिकल्ट सिचुएशंस में नेविगेट कर रहे हो। Alright, and as they uphold their commitment to public service, a positive attitude becomes a very important linchpin for ethical decision making, effective crisis management, and ultimately the betterment of society. दोस्तों, एथिक्स का क्रैश कोर्स है, अगर इसमें एनरोल करना चाहो तो प्लीज एनरोल कीजिए। 2999 का एथिक्स का क्रैश कोर्स है, जहां पे प्रिसाइज कंटेंट डिस्कशन होगा, थीम वाइज फ्रेमवर्क डिस्कशन होगा, रेलेवेंट करंट अफेयर्स का लिंकेज भी आपको मिलेगा, टॉपर इंटरलिंकेजेस, टॉपिक इंटरलिंकेजेस आपको मिलेंगे, मेंटरशिप विल ऑफ कोर्स बी गिवन बाय मी, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है। एंड ऑल्सो आई ऑल्सो टेक अप एसे का भी जो लेक्चर्स है वो मैं ही लेता हूं। तो एसे क्रैश, अगेन एसे नजदीक है, पहला पेपर एसे का ही है, कंटेंट प्लस टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप प्लस इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल विद इन 6000। Please give me a chance and also join in this essay crash course, and I'm sure you will definitely score 130 plus marks in your essay in 2026. Thank you so much. I will see you very soon.